ऋषि मैं पहचान नहीं पाया और मैंने आपको ऐसी सजा दे दी, मुझे क्षमा करो। बार बार कान पकड़े उठे। मांडव्य ऋषि उन्होंने कहा, राजन तुम्हारी गलती नहीं है। इस मृत्यु लोक में जिस किसी भी व्यक्ति को खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, दुख मिलता है, कष्ट मिलता है, अनुकूलता मिलती है, प्रतिकूलता मिलती है, सब कर्म बंधनों के कारण मिलती है। प्रारब्धवश ये सब मिलता जुलता है। मुझे पता है मैंने इस जन्म में ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिसके फलस्वरूप मुझे ये शंकु पर बैठना पड़े, लेकिन फिर भी मुझे ये दंड मिला। तो ये दंड मुझे क्यों मिला, ये प्रश्न मैं सीधे यमराज से पूछूंगा। तुम्हारा कोई दोष नहीं है, हमने माफ किया, हमने तुमको माफ किया। राजा तो प्रसन्न हो गया। आप संकल्प किया मांडव्य ऋषि ने आश्रम में जाकर, और यमराज का आह्वान किया, है यमराज प्रकट हो। यमराज जी थर थर हाथ कांपते कांपते खड़े हुए। ऋषियों का ये तप का बल होता है कि मृत्यु के अधिपति यमराज उनको भी कप कपा दे, इतना सामर्थ्य होता है ऋषियों में। यमराज जी को पूछा कि ये बताओ कि मुझे ये दंड किस कर्म के कारण मिला। अब गलती तो यमराज जी से हो गई थी। यमराज जी ने कहा, बहुत सोचा कि अब मैं क्या जवाब दूं। तब यमराज जी ने कहा कि आपने बाल्यकाल में, पिछले जन्म में नहीं, इसी जन्म में बाल्यकाल में एक कीड़े को शूल चुभोया था। ये उसी का दंड है। कर्म विपाक का सिद्धांत जानने वाले मांडव्य ऋषि की आंखें लाल लाल हो गई क्रोध से। बोले, यमराज कर्म के सिद्धांत हम भी जानते हैं, यद्यपि मैंने उस कीड़े को शूल चुभोया तो था, लेकिन उस समय मेरी अवस्था बिल्कुल अबोध अवस्था जैसी थी, बाल्यकाल था। और बाल्यकाल में अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो जाती है तो उसका फल उस बालक को सपने में दिया जाता है, सपने में डराया